तारे के प्रथम लागो दो चरण को धने ना छुड़ायो खिन लाकत ने लालनिया मेरे जीव के इन पाँव तले पड़े रहो धने नजर खोलो बातुन पलनवालु निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव की यही जीवन। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात पर अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक संपूर्ण प्राणियों के हृदय पटल में विराजमान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री धामधनी और उनकी आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी के पावन पुण्य चरण कमल में प्रणाम करते हुए इस सत्संग सत्र के सत्संग मंच में उपस्थित संपूर्ण प्राणधार सुंदर साथ जी आप सभी के पावन चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी, हम नित्य प्रति इस महामती आसन में आसित होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद से अवतरित 18,758 चौपायों और 14 ग्रंथ में से एक ग्रंथ को और कोई एक चौपाई को लेकर उसमें अपने बुद्धि के हेतु जितना परमात्मा का आदेश हो उतना कुछ अपने अनुभव इस वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश के रूप में इस धरातल में आए और उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया कि हमें इस चराचर विश्व ब्रह्मांड को वो दिव्य सत्य का संदेश देना है, क्योंकि उनके पूर्व जितने भी साधु संत पैगंबर 88 लाख पैगंबर का अवतरण इस संसार में यहाँ पे आए थे, उन्होंने वो सत्य के विषय में कुछ संकेत तो किया था लेकिन उसका पूर्ण रूप में निरूपण नहीं किया था। तो महामती प्राणनाथ जी वो दिव्य चेतना दिव्य ज्ञान को इस धरातल में संपूर्ण जीव सृष्टि स्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के सामू लाकर उसका दिव्य ज्ञान यहाँ प्रस्तुत किए हैं। तो महामती प्राणनाथ जी जगह जगह जागने अपने जागने के क्रम में जगह जगह जहाँ जिस प्रकार के भक्त मिले, जिस प्रकार के इच्छुक मिले, जहाँ जिस प्रकार के साधक मिले, उसी प्रकार के वाणी से प्रबोधित करके महामती प्राणनाथ जी उनका आत्मा जागरण करते हैं। तो कीर्तन ग्रंथ यानी कि कीर्तन का ग्रंथ, ये ग्रंथ कहीं एक जगह विशेष में इसका अवतरण नहीं हुआ है। ये जागने के क्रम में महामती प्राणनाथ जी जिस जिस जगह में जहाँ जहाँ गए वहीं समय को देखते हुए, अवस्थाएं को देखते हुए इसका अवतरण हुआ है।
तो महामती प्राणनाथ जी कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 24 में जाकर बोल रहे, रे मन भूलना महामत दुनिया देख तू आप संहार, ए नहीं दुनिया बावरी ए रच्यो माया ख्यात। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे महामती प्राणनाथ जी वैसे तो वाणी का प्रत्येक चौपाई को आप अंतर्दृष्टि से, दूर के दृष्टि से देखेंगे तो ये साधना परक हमारे मन के विषय में महामती प्राणनाथ जी या मन को कह रहे, हे मन तुम क्यों अपने वो महामति यानी कि महान मति, महान बुद्धि, जागृत बुद्धि, परम धाम के बुद्धि तो क्यों भूल रहे हो संसार में आकर। वैसे देखा जाए तो बारिश होते समय आकाश से जो पानी के बूंदे इस पृथ्वी में गिरता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन धरती के संसर्ग में जब वो प्रादुर्भाव उसका धरती के संसर्ग में वो आ जाता है तो वो वही शुद्ध पानी क्या होता है, दूषित होता है। तो ये मन आत्मा वो दिव्य स्थान से आते समय तो बहुत पुण्य पवित्र था, लेकिन इसने यहीं आकर शरीर रूपी घर में आकर ये वासनाओं यानी कि इंद्रियों में और मन में, ये अंतःकरण में इसने इसको विस्मृति हुआ उसका घर का। जैसे राज जी ने हमें परम धाम से इस धरातल में आते समय बोला था कि तुम उस दुख रूपी संसार माया का खेल तो देखने जा रही है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तुम मुझे तो भूल ही जाओगे, लेकिन खुद को भी क्या करोगे, खुद का भी विस्मृति होता है। संपूर्ण अध्यात्म का मतलब क्या होता है, अध्य इति ही आत्मा, यानी कि आत्मा का विस्मृति को स्मृति में लाना ही अध्यात्म का प्रथम श्रेणी है। इसलिए तो साधक का प्रथम प्रश्न क्या होता है, मैं कौन आयत क्यों कर कहा है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन। देखिए सुंदर साथ जी, संपूर्ण साधक का प्रथम बिंदु और आध्यात्म का प्रथम प्रश्न है मैं कौन हूँ, क्योंकि ये हमें विस्मृति हो गया है। हम परम धाम में राज्य को देखते देखते इस खेल में आए थे और हमें अब क्या करना है, वो खेल को देखते देखते राज्य में जाकर परम धाम में वहीं पे जागना है। ये जागरण का क्रम है अध्यात्म। सब आज तक जितने भी पैगंबर आए उनका खोज सर्वप्रथम मैं कौन हूँ। सुनने में तो ये आसान जैसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो उसका बेटा हूँ, वो मेरा बेटा है, वो मेरा घर है, वो मेरा है। हम ऐसे तो बोलते रहते हैं, लेकिन वो खंडित हो जाता है, अखंड नहीं होता है। जब हमारे समय अवधि पूरा होता है और इस संसार में हमें जितने जीवन चक्र में जितने परम परिधि में हमें रहना है, वो परिधि जब समाप्त होता है तो हमें लौट के कहीं पे जाना है। तो महामती प्राणनाथ जी ने कह दिया, पीछे ढूंढो घर अपन तब कौन ठोर ठेला। तो महामती प्राणनाथ जी ये चौपाई के माध्यम से हमें क्या बोल रहे हैं कि रे मन भूलना महामत, हे मन। देखिए वितक के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, कसौटी का प्रसंग आता है जहाँ पे महामती प्राणनाथ जी ने बहुत साधना किया, अपने गुण अंग इंद्रियों का परीक्षा किया, बाजार में गए, मिठाई को देखा, वस्त्र को देखा, संपूर्ण चीज़ से इसमें मेरा मन कितना लगता है, परमात्मा के विषय को छोड़कर ये विषय भोगों में मेरा मन कितना दौड़ता है। उन्होंने ये परीक्षण किया और वाणी में तो एक गुण फिरावनी का प्रकरण ही है। जैसे आँख का काम क्या है, आँख का काम सांसारिक चीज का उपभोग, सांसारिक चीज का देखने के लिए नहीं है, वो तो परमात्मा के परमार्थ के विषय में देखने के लिए है। ये संपूर्ण गुणों को, संपूर्ण इंद्रियों को उन्होंने
उसमें लगा कर देखा तो कितना लगता है मेरा मन। तो महामती प्राणनाथ जी मन को डांटते भी है, चंडाल मन, अभी तक तू इतना माया में इतना जकड़े हुए है, अभी तक तूने परमात्मा के विषय में। सदगुरु महाराज जी धाम चले गए, उनके बड़े भाई नहीं, उनके छोटे भाई गोवर्धन वो भी परम धाम चले गए। तो अभी तक उनका साधना, उन्होंने जितना परमात्मा के विषय में ज्ञान अर्जन करना था उतना समय बहुत छोटा है, लेकिन अभी तक तो इसी माया में फंस रहा है, इसी माया में फंस रहा है। तो महामती प्राणनाथ जी हम मन को, अपने मन को बोल रहे कि हे रे मन भूलना महामत, वो महान मति। देखिए महामत एक उपाधि है, जिसका मति महान हो जाता है, जो परम हंसों के दर्जा में पहुंच जाता है, उसको महामति कहा गया है। महामत यानी कि महान मति वाला, उसका महान मति है। दुनिया देख तो आप समहार। देखिए हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इसके विषय में भी महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुनिया देख तो आप समहार। तू अपने अनुरूप दुनिया को देख रहा है, लेकिन दुनिया तेरा अनुरूप नहीं है। परमात्मा तेरा अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, उनके अनुरूप हमें बन जाना है। अगर कोई नास्तिक कहे कि हम परमात्मा को नहीं मानते, किसने देखा है, तो परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए जैसे गंगा जी में जाकर कोई दुष्ट वे स्नान कर लेता है, और कोई संत महात्मा भी वहाँ पे जाकर स्नान करते हैं, तो गंगा जी को उससे कोई प्रभाव नहीं होता है। वो दुष्ट को तुम्हें नहीं नहाना है ऐसा नहीं बोलती है, वो सबको समाहित करते हैं। तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया ऐसे हो जाता है। सदगुरु महाराज जी ने जब 14 साल तक भागवत का श्रवण किया, सुनने में तो आसान लगता है, एक आसन एक वासन एक अनुशासन में रहकर उन्होंने भागवत का श्रवण किया है, लेकिन इसका गुह्य अर्थ है वो अष्टांग योग के माध्यमों से अपने पूर्ण श्वास को अपने मस्तिष्क में रखकर श्रवण करते थे। इसलिए उनका भागवत के पत्ते पत्ते प्रत्येक श्लोक के चौपायों का एक एक अक्षर का पूर्णतः ज्ञान था। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे हमारे दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसे देखते हैं हर चीज़ को, उसके विषय में महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे हमें बोल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि हमारे दृष्टि कैसा होना चाहिए, हम कैसे होने चाहिए, इसके विषय में भागवत में कहते धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरम पिबत्वम धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। यहाँ पे लोक धर्म ये मुझे क्या कहेगा और मैं उसको क्या कहूँगा, ये भाव से हमें क्या होना है, उससे निरस्त होना चाहिए। लोक धर्मान, लोगों को खुशी बनाने के लिए, आदमियों को खुशी बनाने के लिए हम जो अपने प्रयत्न उसमें लगा रहे, उसको अपने में खुश होने के परिधि ढूंढना पड़ेगा। देखिए आज तक कोई किसी को खुश नहीं बना पा रहा है, क्योंकि आदमी दूसरे को खुश बनाने में तो लग जाता है, लेकिन खुद खुश कब नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। हम साधु संत के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं, जो पहुँचे हुए उनके इर्द गिर्द घूमने में भी हमें क्यों इतना आनंद आता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे को आनंद बनाने का चेष्टा ही छोड़ दिया। क्योंकि दूसरे को आनंद बनाने के लिए, दूसरे को ज्ञान देने के लिए सर्वप्रथम वो गुण अपने में समाहित होना चाहिए। तो उन्होंने अपने खुश होने का परिधि ढूंढ लिया, अपने खुश होने का कारण ढूंढ लिया, तो उसी से उनके खुश में कोई दूसरे भी आकर खुश हो जाता है, उसी में रंग जाता है। तो महामती प्राणनाथ जी या हमारे दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास कर रहे और बोल रहे कि दुनिया देख तो आपस में, हमें दुनिया को देखिए कभी कभी ये तो हो ही जाता है, किसी से आप हंसते हुए मिलेंगे तो वो भी हंसता हुआ मिलेगा आपसे, और बाद में प्रेम का ही करेगा। लेकिन अगर आप द्वेष रख के, ईर्ष्या से भाव से किसी से मिलेंगे और कुटिल भाव रख के मिलेंगे,
तो वो माहौल भी वैसा ही हो जाता है। तो ये सब दृष्टिकोण अपने अंतर्गत है। कोई आपको खुश नहीं बना सकता है, कोई आपको दुख नहीं दे सकता है। ये जीवों के लिए महापुरुष ये सब चीज को व्यर्थ देखते हैं। इसलिए तो क्या कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। साधु, देखिए जो साधना में रत है उसको साधु कहा गया है। यहाँ पे वस्त्र को और जो बाहरी आवरण को साधु नहीं कहा गया है। यहाँ पे साधु कहा गया है तो उसके आचरण को, उसके साधना में कितना रत है उसको साधु कहा गया है। ऐसे साधु का सेवा करने से भी क्या होता है, अपना मन और अपना अहंकार का विसर्जन होता है। महामती प्रणनाथ जी यहाँ पे बोल रहे, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। काम और तृष्णा का क्या होता है, क्षय होता है, लय होता है, उसमें विलीन हो जाता है। सेवा एक ऐसा चीज है जिससे हमारा अहंकार मेंपन का क्या होता है, उसमें मरण हो जाता है, मरता है मेंपन। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, हम हमारे जीवन संपूर्ण मनुष्यों के ऊपर छोड़ दिया है। किसी ने हमें प्रशंसा कर दिया तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने हमें कोई कटील वचन थोड़ा सा बोल दिया तो हम दुख हो जाते हैं। यानी कि हमारा मन हमारे पास नहीं है, हमारे मन का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति है। हमें खुश बनाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए और दुख बनाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे बोल रहे, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। अन्य का दोष भी नहीं देखना चाहिए और उसके गुण के विषय में उनको बताते रहना भी नहीं चाहिए, गुण के विषय में भी। और चिंतन मास मुक्त्वा, चिंता, सबसे चिंता ही चिता का रास्ता है बोलते हैं ना। जितना ज़्यादा चिंता उतना आदमी का विक्षिप्त हो जाता है, आदमी रोगी हो जाता है। तो यहाँ चिंता भौतिक चिंताओं के विषय में कह रहा है, लेकिन विरह जो होता है वो परमात्मा की चिंता आपको बाहरी रूप से तो आपको कमज़ोर दिखाता है, लेकिन अंदर से आपको मजबूत करता है, अंतर का चिंतन। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे वही चीज़ देखिए, शास्त्र के माध्यम से वाणी को अगर आप शास्त्र सम्मत कर्म करेंगे तो आप अपना जीवन को सफल बनाएंगे। तो ये नई दुनिया बावरी, देखिए आपको लगता होगा ये संसार जो है ये संसार ऐसे ही बना, लेकिन ये संसार भी परमात्मा की माया का स्वरूप है। परमात्मा का दो स्वरूप होता है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल ब्रह्मांड में परमात्मा आते हैं, लीला करते हैं। भगवान रामचंद्र ने मर्यादा का पाठ सिखाया था इस संसार धरातल में आते हुए, और कृष्ण ने वही मर्यादा का पूर्ण रूप में आकर उसका पूर्ण स्वरूप यानी कि लीला का प्रादुर्भाव किया था। तो ये स्थूल जगत में है। महाभारत के रूप में भी आप देखेंगे तो पांडव, कौरव, धृतराष्ट्र ये सब मन का परिधि है, ये मन का खेल है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता के प्रथम श्लोक में आता है धर्म और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र साथ में रखा है, क्योंकि हमारे मन में ये हमेशा होता रहता है। हमारे मन में कभी कभी सकारात्मक भावनाएं क्या प्रादुर्भाव होता है, तो उसी समय फिर तत्क्षण क्या होता है, उसी समय फिर नकारात्मक विचार का प्रवेश भी होता है। सकारात्मक विचार जो है वो पांडव का पक्ष है और जो नकारात्मक विचार है वो कौरव का पक्ष है। और गीता यानी कि गीत किस चीज़ का गीत? परमात्मा और आत्मा और परमात्मा का गीत है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे मन में ये एक भ्रम फैला दिया है कि आकाश से आएंगे और दर्शन लेकर चले जाएंगे। परम आत्मा का स्थिति, परम ज्ञान का स्थिति, परम बुद्धि का स्थिति, बुद्धि का जब जागरण होता है तो आदमी को लगता है कि मैं तो इस शरीर तो एक साधन बनाया था वो दिव्य चेतना के विषय में ज्ञान देने के लिए, वो दिव्य चेतना के विषय में जानकार होने के लिए शरीर तो एक माध्यम बनाया था। लेकिन
मेरा मूल मुकाम, मूल स्वरूप ये शरीर नहीं है। इसको तो एक दिन क्या करना है, इसको तो एक दिन हमें परित्याग करके जाना है, इसको यहीं पे छोड़ के जाना है। तो अब आप देखेंगे तो अहम चित्त बुद्धि मन, ये अंतःकरण बताया गया है, लेकिन वो तत्व दृष्टि से देखेंगे तो वो मन का ही एक विस्तार है। जैसे राज्य एक है, उनके आह्लादिनी शक्ति आनंद के अंश में श्यामाजी महारानी आए, श्यामाजी के महारानी के आनंद के अंश में सखियाँ खूब खुशहाली आए, खूब खुशहाली के आनंद के अंश में पशुपंखी आए, पशुपंखी के आनंद के अंश में संपूर्ण चराचर को 25 पक्ष परम धाम का वर्णन जैसे है। तो ये मन का एक खेल है, मन का स्थिति है। मन कब कहाँ लगे, मन का अगर गहन चिंतन करके आप मन से ही उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे मन को ही बोल रहे हैं कि अब संसार का क्रम देखेंगे तो मन से ही विस्तार हुए ना। अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप आए, अपना हिरण्यगर्भ में आए, नारायण जिस नर में संपूर्ण जीव अयन करता है उसको नारायण कहा गया है। तो इसी प्रकार महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे मन को ही बोल रहे हैं, रे मन भूलना महामत, वो महान मति, वो दिव्य ज्ञान, वो अखंड ज्ञान, वो दिव्य प्रकाश को मत भूल। तो भूल रहा है, विस्मृति में हो रहा है। धर्म आपका विस्मृति को स्मृति में लाने का कार्य करता है। जैसे देखिए अध्यात्म यही है कि संपूर्ण जीव सृष्टि यहाँ पे आत्मिक रूप में इस संसार में आए थे खेल देखने के लिए, लेकिन ये खेल दृष्टा के रूप में आए थे, लेकिन दृश्यवान होकर इसी में रम रहे, इसी में खेल रहे। और जब ये खेल टूटता है, ये भ्रम टूटता है कि मैं तो इस संसार में इस खेल को देखने के लिए आए थे, ये भान हो जाता है, तब वो आत्मिक दृष्टि में पहुँचता है। अब वो आत्मा भी जब मेरा मूल मुकाम कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पे आने का कोई प्रयोजन होता है ना, हर चीज़ का एक प्रयोजन होता है। आप मंदिर में आए तो इतने सारे लोग अभी सड़क में चल रहे, सब तो मंदिर में नहीं आते हैं ना, यहाँ पे आने का भी कोई प्रयोजन होता है। राज्य आपको परमात्मा आपको प्रेरित करते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये सब करने और करवाने का जो खेल है, ये परमात्मा का खेल है। अगर आप इस संसार को देखेंगे, ये संसार भी परमात्मा के द्वारा रचित है और ये संसार परमात्मा का ही एक स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है। स्थूल रूप में संसार का प्रकटन हुआ है, क्योंकि परमात्मा मौजल को प्रकट में बोलते हैं ना, ये माया से अति बलवंती तो अपने मूल धनी थे थकी। ये माया भी परम धाम से, राज्य के ही अंतःकरण से इस माया का विस्तार हुआ है और यहाँ का खेल भी उन्हीं का है। ये खेल क्यों बनाया? ये खेल के माध्यम से आत्मा को यहाँ का भी और वहाँ का भी धन धन इता उता आज बोलते हैं ना अंबाड़ी में, मतलब इस संसार का भी, परमात्मा का स्वरूप का भी, परमात्मा का लीला का भी, कैसा लीला करते हैं सांसारिक रूप में, स्थूल रूप में, ये संपूर्ण चीज़ का बोध कराने के लिए परमात्मा ने ये स्थूल जगत और सूक्ष्म में सूक्ष्म भी है, स्थूल में स्थूल भी है। तो महामती प्राणनाथ जी हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए, हमारे दृष्टिकोण को पूर्णतः इसको जागृत अवस्था में लाने के लिए यहाँ पे ये चौपाई रख रहे। ये नई दुनिया बाबरी, बाबरी का अर्थ होता है पागल। ये दुनिया पागल नहीं है, कि पागल तो तू है, क्योंकि तू अपने मूल स्वरूप को भूल रहा है। मूल स्वरूप को भूलना ही अधर्म है। अधर्म का शाखाओं से सबसे बड़ा शाखा है प्रमाद में, प्रमोद में जीना, यानी कि प्रमाद, यानी कि हम माद में, हम विस्मृति में जी रहे। जब आदमी को साक्षी भाव आ जाता है, दृष्टा बन जाता है, तब उसका अंतर्दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, अंतर्दृष्टि खोलता है। ये रच्यो माया ख्याल। देखिए ये संसार बाबरी नहीं, ये संसार तो एक परमात्मा का अनुपम कृपा है कि परम धाम के सखियों को वो परमात्मा के प्रेम के विषय में जानने का एक रंगमंच उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और इस रंगमंच में खेलते खेलते हमें
वो दिव्य परमधाम के विषय में स्मृति हो जाए। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे जाकर फिर दूसरी चौपाई में बोल रहे, असत सत को ना मिले। देखिए, असत यानी कि सत्य न, सत्य सत परमात्मा के स्वरूप के विषय में हम रोज बोलते हैं ना, परमात्मा का स्वरूप कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी कि परमात्मा का स्वरूप मूलतः सत, चित और आनंद। अब हम परम धाम में तो 9 गुण के विषय में विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो 9 गुण इसी से संचालित होता है। परमात्मा सत है, यानी कि सत का अर्थ क्या होता है कि जो अस्तित्व में है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसको सत कहा गया है। जो कभी खंडित नहीं होता है, जो पूर्व में भी थे और अभी भी है और बाद में भी वही शेष रह जाएंगे, उसको सत कहा गया है। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में यथावत हो, उसको सत कहा गया है। जो काल से परे है, काल उसके परिधि में नहीं आता है, उसको सत कहा गया है। चित यानी कि चैतन्य स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप, संपूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत है, चैतन्य है, निर्जीव नहीं है, जीवन है उनमें, तो उसको चित स्वरूप कहा गया है। और चित तभी संभव होता है जब आदमी सत हो। सत ना हो तो चित का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, चित नहीं होता है। सत चित आनंद परस्पर संबंध रखते हैं, और आनंद सत और चित जब आदमी में आने लगे तो आनंद तो खुद बहुत आ ही जाएगा। जैसे ज्ञान और वैराग्य का परम स्थिति में ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भागवत के प्रसंग में जब आदमी में पूर्णतः ज्ञान हो और उसमें वैराग्य भी हो, कोई किसी के प्रति राग ना हो और वैराग्य से ओतप्रोत हो, तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे ही सच्चित का आनंद, सच्चित का जब मिलन होता है, आदमी में सच्चित खुद आने लगता है, तो आनंद स्वतः वो अपने अंतर्गत समाहित होता है। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ बोल रहे हैं कि असत सत को ना मिले। देखिए, जैसे जब सूर्य उदय होता है तब वहाँ पे अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसे ही जब हमारे अंतर्गत वो महान बुद्धि आ जाता है, महामति आ जाता है, महान बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, तब माया हमें कुछ भी नहीं कर सकती है। माया तब गौण हो जाती है और ब्रह्म ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि कहा गया है। ये ऋषि मुनि ने ऐसे ही नहीं कहा है, उनका दृष्टि ब्रह्ममय हो गया है। उन्होंने असत को देखना ही छोड़ दिया है, सत के विषय में वो निरंतर लग रहे। तो सत जब हमारे दृष्टिकोण सत में आ जाता है, तब ब्रह्ममय संसार हो जाता है, पृथ्वी ब्रह्ममय। आप थोड़ा विचार करेंगे, ये संसार आपको ब्रह्ममय लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कितने तो रोड में बैठे हुए हैं, इतने सारे पशु पंखी, हम तो उनको खिलाते भी नहीं है, पिलाते भी नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन चला रहे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है। यहाँ पे किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, ये सब एक हमारे परिकल्पना से परे है। तो ये कौन कर रहा है? ये वही दिव्य शक्ति परमात्मा का ही प्रादुर्भाव है। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ सत और असत के विषय में, पिंड ब्रह्मांड के विषय में, माया ब्रह्म के विषय में वाणी के माध्यम से हमारे अंतर्गत ये जागरण कर रहे। तो छोड़े आप विकार। जब हम अपने विकार को त्यागते हैं, और विकार के त्यागते ही क्या होता है, वो परमात्मा के प्रादुर्भाव हमारे अंतर्गत होने लगता है। उनका सच्चित आनंद स्वरूप हमारे अंतर्गत समाहित होने लगता है। परमात्मा ज्ञान हमारे अंतर्गत है, लेकिन हमें विस्मृत है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो चापाकल जो होता है, कभी कभी उसमें पानी सूख जाता है। पानी सूख जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई एक डब्बे में पानी लाते हैं और वो चापाकल में पानी डाल के फिर जब हम उसको चलाते हैं तो कुछ समय के बाद पानी वहीं से क्या होता है, फिर पानी निकलने लगता है। ज्ञान हमारे अंतर्गत है, लेकिन हम हमारे अंतर्गत क्या होगा, विस्मरण हो गया है कि हम भी ज्ञानी थे कभी, ये हम भूल गए। इसलिए आज हम अज्ञान के रूप में भटक रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी वही
चीज़ को यहाँ पे उसी भूले हुए ज्ञान को हमें जगाने के, हमारे अंतर्गत जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में एक दृष्टांत देते हुए आज के इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, इस विषय में हमने एक दृष्टांत सुना था कि एक बार क्या हुआ, परमात्मा ने सब कुछ बना लिया, सब कुछ, चर अचर, संसार में जितने भी चाहिए पेड़ पौधे। जब मनुष्य बनाए तो मनुष्य बनाने के बाद परमात्मा भी घबरा गए, अरे मैंने ये क्या चीज़ बना दिया, और इसमें मैंने ऐसा चीज़ डाल दिया कि ये जब ढूंढेगा, ये जब ढूंढने लगेगा तो ये मुझे पा भी लेगा, और ये अब ये आदमी हो ना हो ये मुझे परेशान करने लगेगा। बाद में जाकर थोड़ा थोड़ा भौतिक चीज़ मांगने आएगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा तब घबरा गए, अब मुझे छिपना पड़ेगा, नहीं छिपेंगे तो ये हर रोज़ आएगा, कुछ ना कुछ मांग के चला जाएगा, तो मुझे परेशान करेगा। तो परमात्मा ने एक सभा रखा जिसमें बहुत सारे देवता लोग, देवी देवता सब आए थे। तो किसी ने कहा कि आप आकाश में जाकर छुप जाइए। तो परमात्मा ने कहा ये तो बहुत उत्तम विचार है, लेकिन थोड़ी देर तक तो छिप सकते हैं, लेकिन ये आदमी मैंने ऐसा बना दिया ये वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। अभी आदमी पहुँचा है ना, आकाश में पहुँचता है। तो किसी ने कहा आप सूरज में छिप जाइए। तो सूरज में भी उन्होंने कहा ये सूरज में भी किसी समय तक छिप सकते हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा है ये वहाँ तक भी पहुँच ही जाएगा। इसने कहा तारा में, ऐसे 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 बोलते बोलते एक जो बुजुर्ग देवता के भी जो बुद्धिमान देवता थे, उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप इसी के हृदय में जाकर छिप जाइए। क्योंकि आदमी बाहर तो बहुत देखता है, दूसरे के ऊपर तो वो बहुत दोष दिखाता रहता है, लेकिन जब अपने में जब साधना करना पड़ता है, अपने में जब आना पड़ता है, लौटना पड़ता है, तब क्या करता है, तब वो उससे विमुख हो जाता है। इसलिए तो महामती प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ में पहले आप पहचानो बोल दिया है ना, ऐसे ही नहीं बोला है वाणी, जो उसमें है वही बोल सकता है। हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, कृष्ण ने गीता में कहा है। वो ऐसा आदमी नहीं कह सकता है जो पापी है, हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंतर्गत वो आया ही नहीं। वो वही आदमी बोल सकता है जो उसमें है। कृष्ण यानी कि परम चेतना का स्थिति है। कृष्ण कोई पुरुष नहीं है। अगर आप कृष्ण को कोई पुरुष सोच के बैठ रहे हैं, वो हमारे अंतर्गत छिपे हुए परम चेतना का स्थिति है। पुरुष यानी कि संस्कृत के पुरुष धातु से बनता है, जो आकर्षण करता है। आकर्षण किस चीज़ को करता है? वो आत्मा को जो आकर्षण करता है, आत्मा का विस्मृति को स्मृति में जो लाता है, उसको कृष्णा कहा गया। अर्णा आकर्षण करके खींचता है, अपने में समाहित करता है, वो दिव्य ज्ञान के विषय में जो संदेश देता है, उसको कृष्ण कहा गया है। हम उन्हीं के अनुयायी हैं। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम अपने आप को देखने की कोशिश करिए। दूसरे का तो बहुत देखते हैं हम, दूसरे के, हमारे पूरा जीवन दूसरे के खोज में, दूसरे के गुण में, दूसरे के दोष में हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है, लेकिन इसलिए तो हम आनंदित नहीं है। आदमी ने हंसना ही भूल दिया है इस समय। सभी को देखिए, पूरा सभी चेहरा झुकाए रखते, क्योंकि वो चीज़ से वो वंचित है, क्योंकि दूसरे के खोज में लगा है ना। जब आदमी, इसलिए मरते समय आदमी को देखा है ना आपने, मरते समय बहुत सारे परिजन चाहिए, अगल बगल में बहुत सारे अपना इष्ट में। क्यों? क्योंकि हमने, हमारा आदत ही ऐसा बना दिया है कि हमें हर रोज़ कोई ना कोई चाहिए, गप्पे करने के लिए हो। इसलिए ये एक साधना का प्रक्रिया है कि 15 मिनट दिन में एकांत में बैठिए, चिंतन करिए। गुरुजी ने कहा है ना, आधा घंटा, मंगलदास गुरुजी ने, 1 या आधा घंटा हर रोज़ अपने खोजी करो, दूसरे के खोजी मत करो। दूसरे के खोजी करने लगोगे तो उसको खुश बनाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत करोगे, तो वो भी खुश नहीं हो पाएगा, तुम भी खुश हो नहीं पाओगे। अगर गुलाब के फूल ने गेंदे के फूल बनना चाहा, तो वो गुलाब के फूल गेंदे का फूल भी नहीं बन पाएगा, और अपने अस्तित्व भी वहीं पे खो जाता है। इसलिए अपने अंतर्गत आनंद लाने की कोशिश करो, अपने खोजी करो, तभी तुम्हारे वो सुगंध में दूसरे भी आकर क्या होता है, उसी में समाहित होते हैं। महामती प्राणनाथ जी एक साधना परक चौपाई हमारे अंतर्गत रख रहे हैं कि हे मन, मन का काम दौड़ना है, मन घोड़ा है। अध्यात्म में मन को घोड़ा का श्रेय दिया, अश्व बोला है मन को।
तो घोड़ा तो दौड़ता है ना, मन को जितने देर तक आप मन को हम एकाग्रता करेंगे, मन को हम नहीं दौड़ाएंगे, मन को हम रोकेंगे, बोलते हैं ना, पानी टैंकी में पानी भरते रहेंगे और उसका निकास नहीं निकालेंगे तो वो क्या होता है, उड़ जाता है, तब वो और विनाश हो जाता है। इसलिए मन को दौड़ाइए, लेकिन कहाँ दौड़ाइए, परमात्मा में दौड़ाइए, परम धाम के ओर दौड़ाइए। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे संपूर्ण चीज़ परमात्मा ने बनाया है, तो उसमें हमें शिकायत करना ही नहीं है। मुँह भी परमात्मा ही बनाया है, मुँह करो, लेकिन किसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर मुँह करो। अहंकार, अहंकार सुनने में तो बहुत दुष्ट लगता है, लेकिन अहंकार कैसा रखना चाहिए कि इसने इतना भक्ति कर रहा है, इससे अधिक भक्ति मैं करूँगा, ऐसा अहंकार जब आदमी के अंतर्गत आने लगता है तो वही अहंकार एक साधना बन जाता है। तो संपूर्ण चीज़ संसार में जितने भी चीज़ है, ये चीज़ सब हमारे साधना के लिए है, हमारे खोजी के लिए, अध्यात्म खोज है। आप खोजते रहिए। महामती प्राणनाथ जी ने इस चौपाई के माध्यम से हमें खोज करने के, एक हमारे आदत बनाने के लिए महामती प्राणनाथ जी यहाँ पे बोल रहे। तो सुंदर साथ जी, हम भी नित्य प्रति एक एक वृत्ति को सुधार करने का कोशिश करेंगे। एक ही बार में होने वाला प्रोसेस नहीं है ये बहुत समय लगता है। इतने पैगंबर आए, हम वाणी के माध्यम से बोलते हैं ना, कैसे कैसे साधना करते थे, जाप खाते थे, कहाँ से वो तपते धूप में आग जलाकर दावनाल अग्नि के समान वहाँ पे बैठकर भी साधना करते थे। तो ये संपूर्ण साधना हमें नहीं करना है, हमें तो परमात्मा के चिंतन करना है, जाप करना है, बैठना है और अपने खोज करना है। तो यही खोज करते हुए हम आगे बढ़े। ये संपूर्ण में हम यहाँ पर बैठे बोल रहे, इसका मतलब ये हमारे ऊपर भी है, आप लोगों के ऊपर भी है, सबके ऊपर है। प्रत्येक दिन अपने एक एक वृत्ति को देखने का कोशिश करें और उसको सुधार करने का कोशिश करें। यही मनोभाव के साथ आप सभी से इस वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप आइए सभी मिलकर चौपाई दोहराते हैं। रे मना भुलना मोहम्मत, दुनिया देख तो आप संहार, ए नहीं दुनिया बावरी, ए रचो माया ख्याल, ए रचो माया ख्याल। बोले श्री सतगुरु महाराज।